आईपीसी धारा नंबर 75 पिछली सजा के बाद अध्याय 12 या अध्याय 17 के तहत कुछ अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा, या हम कहें पूर्व दोषी सिद्ध के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन अपितय अपराधों के लिए वर्णित दंड। इसके अंतर्गत जो कोई व्यक्ति भारत में के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए दोनों में से किसी भ्रांति की कारावास से दंडनीय अपराध के लिए, या नंबर 2 दोष सिद्ध ठहराए जाने के पश्चात उन दोनों अध्यायों में से किसी अध्याय के अधीन उतनी ही अवधि के वैसे ही कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी हो, तो वह हर ऐसे पश्चावर्ती अपराधों के लिए आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। आईपीसी धारा नंबर 76 विधि द्वारा अवधि, या हम कहें कानून द्वारा बाध्य व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य या तथ्य की गलती से खुद को बाध्य मानते हुए। इसके अंतर्गत जो बात अपराध नहीं है, जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा अवध्य हो, या जो तथ्य भूल के कारण न कि विधि के भूल के कारण सद्भावपूर्ण विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा अवध्य है या विधि द्वारा बाध्य है। इसके सिद्धांत के अंतर्गत विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ अफसर के आदेश से एक सैनिक जिसका नाम मान लीजिए का भीड़ पर गोली चलाता है, का ने कोई अपराध नहीं किया है। कानून कहता है कि का ने कोई अपराध नहीं किया है। आईपीसी धारा नंबर 77 न्यायिक कार्य करते समय न्यायाधीश का कार्य, या हम कहें न्यायिकतः कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिकतः कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसे किसी शक्ति का प्रयोग में की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावपूर्ण विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा दी गई है। आईपीसी धारा नंबर 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। कोई बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया जाए या उसके द्वारा अधिकृत हो, यदि वह उस निर्णय या आदेश के प्रवृत्ति करते की जाए अपराध नहीं है, चाहे उस न्यायालय को ऐसा निर्णय या आदेश देने की अधिकारिकता न रही हो, परंतु वह तब जबकि वह कार्य करने वाला व्यक्ति सद्भावपूर्ण विश्वास करता हो कि उस न्यायालय में वैसे आराधिकता थी। आईपीसी धारा नंबर 79 कानून या न्यायोचित व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य या तथ्य की गलती से खुद को न्यायोचित मानने से। इसके अंतर्गत जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायोचित हो तथा तथ्य की भूल के कारण न कि विधि के भूल के कारण सद्भावपूर्ण विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायोनुमान है, या हम कहें विधि द्वारा नामांकित किया गया है। आईपीसी धारा नंबर 80 वैध कार्य करने में दुर्घटना, या कहें विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञात के बिना विधिपूर्ण कार्य से विधिपूर्ण साधनों द्वारा उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती हो या हो गई हो। आईपीसी धारा 80 इस सिद्धांत पर आधारित है कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता, यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। दुर्भाग्य दुर्घटना तो है,
कि यह कुछ और भी है। दुर्घटना जहाँ अप्रत्याशित है, वही दुर्भाग्य अप्रत्याशित होने के साथ साथ अवांछनीय भी है। आईपीसी धारा नंबर 81, अधिनियम से नुकसान होने की संभावना है, लेकिन आपराधिक इरादे से बिना और अन्य नुकसान को रोकने के लिए किया गया कार्य या किया गया काम। इसके अंतर्गत कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए की गई है कि उनमें अपहानि कारित होना संभव है। यदि वह अपहानि कारित करने के लिए आपराधिक आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति को अन्य अपहानि का निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक की गई हो। इस पे एक बहुत ही अच्छी टिप्पणी है। जैसे धारा 81 इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब सहसा चरम आपात परिस्थिति में दो में से कोई भी हानि अनिवार्य हो तो छोटी हानि हो, ऐसा प्रत्यक्ष करना विधि सम्मत है। इस धारा के अंतर्गत आग को फैलाने से बचाते हेतु घरों का गिरा देना वैध माना गया है। आर बनाम डेंटल एंड इंटफिक्स 1884, 14 QBD 273 का वाद समुद्री तूफान में फंस जाने एवं 17 वर्षीय बालक को मार कर खा लेने के संबंध में है। आईपीसी धारा नंबर 42, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। टिप्पणी इसकी, अंग्रेजी विधि के 7 वर्ष से कम आयु के शिशु को आपराधिक या अपराध करने में अक्षम, इंग्लिश में कहें तो डॉली इन पैक्स माना जाता है।